That new chapter is time value of money. Value of money, but according to that time period, so that you know, that is termed as time value of money. This is very important chapter, as again I told you yesterday, that you have to remember this chapter is linked for next two more chapters, and they are cost of capital and capital budgeting. So it must be learned thoroughly with more than 100% concentration. And I told you to bring calculator also, which is badly required in this case. Fine. So with two aspect, and second is again वो भी रिवाइज करवा देता हूँ कि रिवीजन करना है आपको ये चैप्टर का इमीडिएटली आफ्टर दिस लेक्चर. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा विल हैव ऑन संडे, तो उससे पहले ये चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए जितना भी आज लेक्चर में होगा, अदरवाइज दैट विल बी अगेन जीरो. फाइन. सो विल स्टार्ट विद दिस. What is mean by time value of money? For that we'll start with one example. Fine. Now in this chapter basically to digest this concept, what is meant by time value of money, we'll go with simple this example कि suppose कुछ भी लिखना नहीं है अभी आपको, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, तो लिखना मत, सिर्फ कंसंट्रेशन रखो यहाँ पे. दैट सपोज इफ वी वांट टू इन्वेस्ट ₹1 टुडे, यानी आज अगर हमारे पास ₹1 है, हो गई बट ऑब्वियस आपके पास, and if you want to invest that ₹1 today itself, fine. तो आज बैंक में मान लो ₹1 डिपॉजिट करवाया, and bank is giving yearly interest rate, यानी ईयरली बेसिस पे बैंक इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट टू यू, तो 1 साल के बाद उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. इज दैट क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग कि आज अगर ₹1 इन्वेस्ट करते हैं, यानी बैंक में भी एफडी करवाया, फिक्स डिपॉजिट, तो ₹1 पे बैंक जो भी इंटरेस्ट दे रही है, मान लो कि वो स्कीम है ईयरली बेसिस पे प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट टू यू, तो आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि आज कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे एंड सपोज द इंटरेस्ट इज गिवन ऑन ईयरली बेसिस, सो आफ्टर 1 ईयर या तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल रिसीव दैट इंटरेस्ट पोर्शन ऑन दैट अमाउंट व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड. तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कब किया? आज यानी कि फर्स्ट ईयर एंड में यू आर गोइंग टू गेट इंटरेस्ट. इसका मतलब ये होगा कि इन्वेस्टमेंट कब हुआ है? फर्स्ट ईयर बिगिनिंग. और फर्स्ट ईयर बिगिनिंग का मतलब हमारे लिए ये चैप्टर में एज वेल एज इसके बाद जो मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग, वो दोनों चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि एज ऑन टुडे का अभी यहां पे मतलब क्या हो जाएगा? 0 ईयर एंड. प्रैक्टिकली 0 ईयर एंड जैसा कुछ नहीं होता है, बट एज वी आर इन्वेस्टिंग टुडे फिक्स सम, कोई भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, एंड अगेन दैट बैंक इज प्रोवाइडिंग ईयरली इंटरेस्ट टू यू, तो आफ्टर 1 ईयर या तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल रिसीव इंटरेस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट कब हुआ? फर्स्ट ईयर बिगिनिंग. एंड फर्स्ट ईयर बिगिनिंग कैन बी टर्म्ड एज 0 ईयर एंड. तो दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज कंसिडर एज 0 ईयर एंड. फाइन. तो ये चैप्टर में ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि 0 ईयर एंड किसे बोलते हैं. फाइन. ये होगा एक कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके, उसके बाद इंटरेस्ट पे जाते हैं कि बैंक आपको देगा सपोज 10% इंटरेस्ट रेट एनुअल बेसिस पे. तो इसका मतलब ये होगा कि आज ₹1 इन्वेस्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल वैल्यू, हाँ, तो वो कितना हो जाएगा कि 1 तो है ही प्लस इंटरेस्ट. यानी इंटरेस्ट कितना है? सपोज वी आर टेकिंग 10%, तो ₹1 पे यू विल गेट 10% इंटरेस्ट, यानी 0.10. तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.10. यानी आज ₹1 इन्वेस्ट करोगे तो उसका फर्स्ट ईयर एंड में वैल्यू हो जाएगा 1.10. तो इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू हुआ आज के लिए. फाइन. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ दिस ₹1 विल बी व्हाट? 1.10.
ओके, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? तो आप बोल सकते हो कि 1 पॉइंट जो भी है एक्सेट्रा, बट वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि वेदर दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट कि फिर सिंपल इंटरेस्ट रेट, राइट? तो अगेन सेकंड कॉन्सेप्ट याद रखना है आफ्टर दैट 0 ईयर एंड, कि ये पूरे चैप्टर में एज वेल एज एफएम में जितने भी अभी चैप्टर्स पढ़ने हैं इससे रिलेटेड लिंक, वो सब चैप्टर्स में याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट या तो कॉस्ट जो भी दिया होगा आपको, इट विल बी ऑलवेज कंपाउंडेड। कंपाउंडेड शायद याद ही होगा आपको, कंपाउंडेड किसे बोलते हैं, कि जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट प्लस दैट अमाउंट, उस पे नेक्स्ट टाइम वापस इंटरेस्ट मिलेगा, नॉट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। फाइन, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे फॉलो नहीं करेंगे। ऑलवेज क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो या ना लिखा हो, वी हैव टू रिमेंबर दैट इंटरेस्ट विल बी कंसिडर एज विच इंटरेस्ट? कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट। तो इसीलिए नेक्स्ट सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट किस पे मिलेगा, नॉट ऑन 1 रुपी बट नाउ ऑन 1.10। तो आप कर सकते हो कि 1.10 प्लस दैट 10% विल गिव यू 1.21। फाइन, और सेम वे वही थर्ड ईयर में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.21 प्लस अगेन 10% विल गिव यू 1.331। फाइन, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ कि आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो उसका फर्स्ट ईयर एंड में वैल्यू कितना हो जाएगा 1.10, सेकेंड ईयर एंड में हो जाएगा 1.21 विथ इंटरेस्ट, एंड अगेन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दैट वैल्यू ऑफ 1 रुपी विल बी व्हाट 1.331। तो आज के लिए ये क्या हुआ, these all are considered as what? Future value. फाइन, तो और ये 1 रुपी को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उससे अगर आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं आराम से। फाइन, बस तो इससे ही हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वैल्यू ऑफ रूपी विल डिफर। वैल्यू ऑफ रूपी विल डिफर का मतलब कैसे डिफर होगा, तो आज 1 रुपया तो उसका फर्स्ट ईयर एंड में वैल्यू कितना हो जाएगा विथ इंटरेस्ट, अगर डिपॉजिट करवाते तो 1.10, उसके बाद 1.21 एंड 1.5। सो वैल्यू जैसे जैसे फ्यूचर होता जाएगा, आगे साल होते जाएंगे, वैसे वैसे उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। बस अभी इतना याद रखना है, वो वैल्यू कम होगा ज्यादा होगा दैट वी डोंट हैव टू थिंक, बट दैट यू टू सी। तो अभी हमने फाइंड आउट किया प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू। सेम वे ये जितने भी फ्यूचर वैल्यू हैं वो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी कर सकते हैं फाइंड आउट। फाइन, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सपोज कि थर्ड ईयर एंड में आपके पास 1.331 होगा। थर्ड ईयर एंड में आपके पास 1 पॉइंट यानी आज से लेके 3 साल के बाद आपके पास सपोज इतना रुपया है 1.331, तो वो जो अमाउंट है आपके पास थर्ड ईयर एंड में होगा फ्यूचर में, उसका आज वर्थ कितना हो रहा है, आज का वर्थ यानी 0 ईयर एंड का वैल्यू कितना होगा। तो यहां तो सिंपल है, बोल सकते हैं कितना होगा 1 रुपी। समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर में दिख रहा है यानी आज जो 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे उसका फ्यूचर वैल्यू दिख रहा है थर्ड ईयर में 1.331, बट एक्चुअल में उसका आज का वर्थ अगर फाइंड आउट करेंगे एज ऑन टुडे का वर्थ, तो वो क्या होगा ऑलवेज लेस। क्यों? क्योंकि वो परचेसिंग पावर भी